नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 की, जो 26 जुलाई से चालू होकर 11 अगस्त तक चलेंगे। इस ओलंपिक्स में भारत ने 69 खेलों यानी कि 69 खेलों में अपने 117 खिलाड़ी उतारे हैं और भारत अभी तक 5 मेडल अपनी झोली में गिरा चुका है। जहां पहला ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने शूटिंग में प्राप्त किया, वहीं दूसरा मेडल भी मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर शूटिंग में ही प्राप्त किया। तीसरा मेडल भी भारत को स्वप्निल ने शूटिंग में ही दिलाया, जो कि एक ब्रॉन्ज मेडल है। और चौथा मेडल भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जीता। और आज पांचवा मेडल, जो कि एक सिल्वर मेडल है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जिताया। इस तरह अब भारत के पास 4 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल मिलाकर 5 मेडल हो गए हैं और अब भारत पेरिस ओलंपिक्स में 63वें यानी 63 पायदान पे आ चुका है। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया था, इस बार उन्हें सिल्वर से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस बार नीरज चोपड़ा ने 5 थ्रो में से 4 थ्रो फाउल फेंके। इसके अलावा एक थ्रो उन्होंने 89.45 दूरी तक फेंका। नीरज चोपड़ा को हराकर जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम ने 92.97 दूरी तक भाला फेंका। अब बात करेंगे हम मनु भाकर की, जिन्होंने हमें पहला मेडल जिताया। मनु भाकर पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीता। साथ ही उन्होंने इतिहास तब रच दिया जब उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर शूटिंग में ही एक और मेडल जीत डाला। ऐसा ओलंपिक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक खिलाड़ी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीता हो। अब हम बात करेंगे ऐसे मेडल की जो भारत के हाथ में आते आते फिसल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की। एक ही दिन में 3 मैच जीतकर सिल्वर मेडल पक्का कर चुकी विनेश फोगाट अगले दिन यूएस की प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से भिड़ने वाली थी, लेकिन नियमों के मुताबिक सुबह जब उनका वजन मापा गया तो उनका वजन 50 केजी से महज 100 ग्राम ज़्यादा निकला, जिसके कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ओलंपिक के केवल 3 ही मुकाबलों में वेट कैटेगरी होती है, जिसमें वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और रेसलिंग है। विनेश फोगाट 50 केजी वाली कुश्ती प्रतिस्पर्धा में लड़ने वाली खिलाड़ी थी। कुश्ती की यह प्रतियोगिता 2 दिन तक चलती है और दोनों ही दिन खिलाड़ी को अपना भार चेक कराना होता है। पहले दिन उनका वजन 50 किलो के अंदर ही था। पहले दिन किसी भी खिलाड़ी को 30 मिनट का समय दिया जाता है उसका वजन बताने के लिए। इस 30 मिनट में वो कितनी ही बार वेट मशीन पर चढ़ सकता है और उतर सकता है। अगले दिन जब विनेश फोगाट रिंग पर पहुंची, तब जब उनका वजन मापा गया तो वह 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इस दिन किसी भी खिलाड़ी को वजन मापने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। इस 15 मिनट में ही उसको अपना वजन सिद्ध करना होता है। 15 मिनट में भरपूर कोशिशों के बाद भी वह अपना वजन 100 ग्राम कम नहीं कर पाई, जबकि इसके लिए उन्होंने अपने बाल भी काट दिए, यहाँ तक कि नाखून भी काटे गए और उनके कपड़ों का आकार भी छोटा करा गया। फिर भी वह 100 ग्राम वजन कम नहीं हो पाया। हालांकि विनेश को रात को ही पता चल गया था कि उनका वजन 2 किलो बढ़ चुका है, इसलिए वह रात भर सोई नहीं और रात भर जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग करती रहीं, जिसके कारण उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अब बात करते हैं कि यदि आपको ओलंपिक में जाना है तो आप ओलंपिक में कैसे जा सकते हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में चीन की एक 11 साल की लड़की झेंग हाओ हाओ सबसे युवा खिलाड़ी हैं जो स्केटबोर्डिंग में अपनी दावेदारी पेश करेंगी। अगर यूं देखा जाए तो ओलंपिक्स की तरफ से जो डिफ़ॉल्ट न्यूनतम आयु सीमा है वह 16 वर्ष है। ओलंपिक में भाग लेना हर एक एथलीट का सपना होता है, पर इसके लिए जो चाहिए वह है दृढ़ संकल्प और लंबे समय तक प्रशिक्षण। आपको शुरुआती लेवल से शुरू करके ओलंपिक्स तक पहुंचना होता है। मतलब पहले आपको स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तरीय और फिर नेशनल लेवल पर जीतना होता है। उसके बाद आपको नेशनल लेवल पर प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं आपको भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI में शामिल होने और आवश्यक प्रशिक्षण लेने की सलाह देता हूँ। पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 12 SAI केंद्र हैं जहाँ आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार की ओर से क्या इनामी राशि घोषित की गई है। गोल्ड मेडल जीतने वाले किसी भी खिलाड़ी को सरकार की तरफ से 75 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं सिल्वर मेडल वाले को 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडल वाले खिलाड़ी को 30 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इस बार 2024 में पेरिस ओलंपिक को आयोजित करने के लिए 53,960 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं जब यह आयोजन टोक्यो में हुआ था सन 2020 में, तब इसमें
89,000 यानी कि 89,460 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और अब जब ये आयोजन अगली बार 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, तब इसमें 2020 की तुलना में जो खर्च आएगा वह बिल्कुल आधा रह जाएगा, यानी कि लगभग 48,990 करोड़ रुपए। तो यह थी पेरिस ओलंपिक में भारत के सफ़र की अभी तक की कहानी। हम आशा करते हैं कि खिलाड़ी अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे भारत के लिए जीत कर लेकर आ पाएँ। और विनेश फोगाट जो मेडल जीत कर नहीं ले पाई, पर सभी भारतवासी दिल से उनका बहुत सम्मान करते हैं। वह मेडल नहीं जीत पाई तो क्या हुआ, उन्होंने भारतीयों का दिल जीत लिया है। इसलिए वो निराश ना हो, ना ही खेलना छोड़ें। हम चाहते हैं कि वो खेलना जारी रखें और ऐसे ही अपने देश का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाती रहें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप इस तरह की और जानकारी देखना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।